हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ से पिछले लेक्चर में हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में एक ओवरव्यू देख चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत विस्तार से। तो प्रोटोप्लाज्म जो है आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका साइटोप्लाज्म है और दूसरा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो होता है ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का जो लिक्विड वाला पोर्शन है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का लिक्विड वाला पोर्शन को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद जो आपका 99% जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें से ऑक्सीजन 76% है, कार्बन आपका 10.5% है, हाइड्रोजन आपका 10% है और नाइट्रोजन आपका 2.5% है। ठीक है। और जो 80% होता है प्रोटोप्लाज्म का वो एक्चुअली में वाटर है। ठीक है। अब देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म इज 81:19। अब जो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मतलब कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है उसका रेशियो क्या है, तो 81/19। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पहली बार तो डिस्कवर किया गया था एल्टमैन के द्वारा इन 1886। ये आपका सिलिंड्रिकल रॉड शेप्ड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये आपका साइटोप्लाज्म में मिलता है। इट इज़ सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ये इसके जो लेयर होते हैं, जो आपका परत होता है वो डबल लेयर होता है। इनर लेयर हैज़ मेनी फोल्ड्स। अंदर वाला जो लेयर होता है उसमें कुछ फोल्ड होते हैं और एंड उसको बोलते क्या है, क्रिस्टी बोलते हैं। उसके बाद द फ्लूइड्स प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जो आपका फोल्ड वाला पोर्शन है वो आपका क्रिस्टी है, और जो आपका लिक्विड वाला पोर्शन उसको मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद क्या है, ये जो मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या होता है, तो पहला होता है एंजाइम्स और कोएंजाइम्स। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोटिक सेल। मतलब ये एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल तो है लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर। अब हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ ए सेल भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्या, गोल्गी बॉडीज़ जो था वो आपका डिस्कवर किया गया था किस साइंटिस्ट के द्वारा, तो कैमिलो गोल्गी के द्वारा। गोल्गी बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। ये बना होता है आपका ट्यूब, वेसिकल्स और वैक्यूल्स से। इन प्लांट इट इज़ मोर इन नंबर। प्लांट में क्या होता है, इसका संख्या ज़्यादा होता है। एंड हियर इट इज़ नोन एज डिक्टोसोम्स। अब वो प्लांट में संख्या ज़्यादा होता है और वहाँ पे किस नाम से पुकारा जाता है, तो वो आपका है डिक्टोसोम्स। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं, इट वर्क एज स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। मतलब कि आपका एक तरह से ये क्या है, आपका स्टोर कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है और उसके बाद उसको पैक करके भिजवाने का काम, इसी का काम है क्या है, इसका गोल्गी बॉडीज़ का। ठीक है। उसके बाद क्या है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइजोसोम्स। तो ये क्या करता है, सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइजोसोम्स के सिंथेसिस में भी काम करता है। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल शुगर। क्या होता है कि सिंपल शुगर से कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में भी ये मदद करता है, विच कंबाइन विथ प्रोटीन मेड बाय राइबोसोम फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन। अब देख लेते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। Membranous network of tubules like structure found in cytoplasm is called endoplasmic reticulum. It is attached with the nucleus on one side and on the other side it is joined with the plasma membrane. एक साइड में आपका न्यूक्लियस से अटैच रहता है और दूसरे साइड में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में ये मदद करता है। इट फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सेल के
सपोर्टिंग फ्रेमवर्क में भी ये काम करता है, मतलब सपोर्ट करता है। अब अगला है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है डिस्कवर किया गया था पैलाइड के द्वारा। ये है क्या, तो स्मॉल ग्रैनुअल्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन अ फ्री स्टेट। इट इज़ मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपका आरएनए या राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। इसका फंक्शन क्या है, तो ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, उसमें टेक पार्ट लेता है। उसके बाद है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स आपका डी दुबे के द्वारा डिस्कवर किया गया था। दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये आपका एक तरह का सैक है, इसका जो परत है वो आपका सिंगल मेम्ब्रेन का है, और इसमें जो एंजाइम होता है वो आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। उसके बाद फंक्शन देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम्स मे डाइजेस्ट द एंटायर सेल। मतलब क्या होता है कि जो इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो पूरे सेल को खा सकता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जा सकता है। लाइसोसोम इज नॉट फाउंड इन रेड ब्लड कॉर्पसल्स ऑफ मैमल्स। अब क्या है कि आपके आरबीसी में लाइसोसोम आपका फाउंड नहीं होता है। कहाँ के, मैमल के आरबीसी में। अगला है सेंट्रोसोम। क्या होता है, डिस्कवर्ड बाय बोबरी। ये आपका बोबरी के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया। इट इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल सेल टेकिंग पार्ट इन सेल डिवीजन। ये सिर्फ आपके एनिमल सेल में मिलता है और ये आपका सेल डिवीजन में पार्ट लेता है। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल। ठीक है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है और इसके अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। अब सेंट्रियोल फाउंड इन सेंट्रोसोम इनिशिएट द सेल डिवीजन फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर बिटवीन द पोल। ये जो आपका सेंट्रियोल है ये आपका सेंट्रोसोम को इनिशिएट करता है, मतलब कि उसमें उत्तेजना लाता है सेल डिवीजन को फॉर्म करने में। अगला है प्लास्टिड। क्या है, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। पहला तो खाली प्लांट सेल में फाउंड होता है। इसके 3 प्रकार है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपका ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, क्या बोलता है, फोटोसिंथेसिस में काम करता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स हैविंग ग्रेना एंड स्ट्रोमा। उसके बाद ग्रेना का काम क्या है, ग्रेना पहले बना किससे होता है, तो आर मेड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज थाइलाकॉइड। यह आपका थाइलाकॉइड से बना हुआ होता है, फाउंड इन स्टैक्स। इट कंटेन क्लोरोफिल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स एंड स्टार्च ग्रेन। A granum is composed of 20 to 50 thylakoids. Granum is the site of light reaction during photosynthesis while stroma is the site of dark reaction. अगर बोला जाए कि लाइट रिएक्शन जो है, जो जगह होता है वहाँ जहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है वो कौन सा क्या है, तो वो ग्रेनम है। और जहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है वो कौन सा जगह है, तो आपका स्ट्रोमा है। अब आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका क्या काम है, तो वो क्या करता है, प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में मदद करता है और फोटोसिंथेसिस के कार्य में मदद करता है या उसमें टेक पार्ट लेता है। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, प्रोवाइड्स वेरियस कलर्स टू द प्लांट लाइक फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा। और अब इसमें क्या है, बाकी के जो कलर मिलते हैं वो आपके क्रोमोप्लास्ट के माध्यम से मिलता है। क्रोमोप्लास्ट भी आपके डिफरेंट काइंड के होते हैं। पहला होता है लाइकोपिन, जो टमाटर में जो लाल कलर होता है वो आपका लाइकोपिन के कारण ही होता है। दूसरा है कैरोटीन, आपका येलो या ऑरेंज कलर जो होता है प्लांट में वो कैरोटीन के कारण होता है। इसके एग्जांपल कैरेट है। बेटानिन ये आपका शुगर बीट में मिलता है। अब देख लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या है। ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस है। इसका काम क्या है, ये आपका फूड को स्टोर करने में काम करता है। और किस फॉर्म में, तो स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। ल्यूकोप्लास्ट इज फाउंड इन रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम। ल्यूकोप्लास्ट जो है आपके अंडरग्राउंड जो आपका रूट है और आपका जो तना है उसमें भी मिलता है। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रोकते हैं और अगले लेक्चर से हम लोग वैक्यूल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।